जय हिंद बच्चों। आज 7वीं कक्षा के मैथ में एक्सरसाइज जो 3.2 है इसको पूरा करेंगे हम लोग। इसके पहले 3.1 में दशमलव पर का जोड़ और दशमलव पर का घटाव सीख चुके हैं, पिछले वीडियो में है। इस वीडियो में गुना पढ़ना है, दशमलव वाले संख्या का गुना। देखिए, गुना में दशमलव वाला जो भी संख्या है उसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको जैसे है वैसे गुना कर देते हैं। बस दशमलव को गिन कर अंत में बैठाना रहता है। लेकिन दशमलव वाले जोड़ में और दशमलव वाले घटाव में दशमलव के संख्या को, अंकों को बराबर कर देने से आसानी हो जाती है। एक बार पीछे फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है उदाहरण में 25.67 में जोड़ना है 4.3 को। तो ये तो पहले ही पता है कि दशमलव वाले संख्या को दशमलव के सामने जो दशांश रहेगा, दशांश के सामने शतांश, शतांश के सामने इकाई, इकाई के सामने रखेंगे। तो इसमें 25 है, इकाई दहाई तक है, इसमें इकाई है तो इकाई के सामने इकाई, दशमलव के सामने दशमलव। 6 के सामने क्या रहेगा तो 3, दशमलव के बाद पहला अंक 6 है, इसमें दशमलव के बाद पहला अंक 3 है तो इसी के सामने 3 रहेगा। 7 आपका शतांश का संख्या है। शतांश पे देखिए कुछ नहीं है तो 0 डालकर बराबर कर दिए, इसको भी 2 अंक बना दिए। ये बराबर करना सीख जाएंगे तो जोड़ने और घटाने में कभी परेशानी नहीं होगी। अब 7 में 0 जोड़ेंगे 7 और 6 में 3 जोड़ेंगे 9। जोड़ने में तो आप जोड़ भी दीजिएगा, घटाने वक्त अगर 0 नहीं डालिएगा। मान लीजिए ऊपर ही संख्या छोटा दिया है, कम दिया है, दशमलव के बाद एक ही अंक है, और घटाव में दशमलव के बाद दिया है नीचे वाला जो संख्या दिया है 3 या 4 अंक का दे दिया है, तो बाकी 0 से आपको अंक जो है भरना पड़ेगा। तो इसीलिए बराबर करना सीखिए। चलते हैं हम लोग 3.2 में गुना में। तो 3.2 कह रहा है, देखिए गुना बनाना है 5.4 गुना 0.4 गुना करना है और डायरेक्ट गुना कर देते हैं। देखिए ये छोटा छोटा अंक है, दशमलव को भूल जाइए। 4 में 4 से गुना, 4 चौका 16, हासिल 1। 4 में 5 से गुना तो 4 5 20, और 20 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो 21 बन गया यह 216। ठीक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दो संख्या दिया है, दोनों में दशमलव के बाद वाले देखेंगे दाहिने तरफ कि कितना संख्या है। तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। दशमलव के बाद वाला संख्या दिख रहा है ना, तब बाद वाला संख्या से ही 2 अंक पीछे बैठाएंगे, यानी कि 1 और 1 2, और 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ गया तो हो गया 2.16। गुना जो करेंगे दशमलव को भूलकर एक नॉर्मल संख्या की तरह करेंगे। जैसे ये समझिए कि लिखा हुआ है 432 और ये लिखा हुआ है 2, तो 432 में 2 से गुना होगा तो 432 गुना 864। अब दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद देखिए 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद देखिए 2 अंक, 0.02 था। तो यानी कि आंसर कितना दशमलव बैठाना है, तो 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें, 4 अंक पीछे से छोड़कर दशमलव बैठाना है। तो 864 आया था, 864 3 अंक है, पहले से एक 0 लगा देंगे, 4 अंक बन गया, और तब दशमलव देकर आंसर। संख्या के पहले 0 लगाएंगे उसके अंक को बढ़ाने के लिए, संख्या के बाद नहीं, बाद लगाएंगे तो उस 0 का कोई मान नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसके बाद चलिए दिया है अगला प्रश्न 8.24 गुना 0। 0 से तो किसी भी संख्या में गुना कीजिए, चाहे दशमलव में रहे या बटा में रहे या नॉर्मल संख्या रहे, तो वह 0 ही हो जाएगा, तो 0 आंसर। चौथा है 15.2 गुना 0.002। तो इसमें 2 से 152 में गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 5 10 की 0, हासिल 1, 2 1 2 1 3, 152 दूनी हो गया 304। अब दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यानी कि 3 और 1 4 अंक दशमलव पीछे से छोड़कर बैठा देना है। अब देखिए यहाँ पर तो था आपका गुना करेंगे तो आप 304 आएगा। ठीक, 3 अंक है, इसको 4 अंक बनाना है तो 1 0 पहले डाल देंगे, ये बन गया 4 अंक का, दशमलव बैठा देंगे, आंसर 0.0304। आगे दिया है 3 गुना
0.3 गुना करेंगे इसे तो 3 में 3 से गुना होगा 9, यानी कि हो गया यह 3 का 9 और दशमलव के बाद एक गो है अंक, इसमें दशमलव है नहीं तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 9 के पहले दशमलव, 0.9 हो गया। इसके बाद चलिए छठा प्रश्न, 0.7 गुना 0.7, 7 में 7 से गुना होगा 49, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, कुल मिलाकर हो गया 2 अंक, तो 2 अंक पीछे दशमलव बैठा देंगे, 9 और 4 मिलकर 2 अंक हो गया है, यहीं पे दशमलव बैठा देंगे, आंसर। सातवां प्रश्न है 0.0003 गुना 10। देखिए अब यहाँ जीरो वाला संख्या से गुना आने लगा, 10, 100, 1000, 10,000। तो पहले ही बताए थे कि जितना किसी जीरो वाला संख्या से भाग देंगे तो दशमलव आपका दाहिने से बाएं घटेगा। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, भाग देने पर दशमलव जो है बाएं आता है, ठीक। और गुना करने पर, अगर गुना कर रहे हैं जीरो वाला संख्या से तो जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव दाहिने जाएगा, दशमलव आगे बढ़ेगा, ठीक है, बाएं से दाहिने चलेगा गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर गुना आ गया, 0.003 में दिया है गुना 10 से, एक पर एक जीरो है तो दशमलव एक अंक आगे बढ़ेगा, एक ठो जीरो है एक अंक आगे, यानी कि दशमलव के बाद 3 गो जीरो और 3 है तो एक गो जीरो यहाँ बढ़ गया, दशमलव यहाँ पे दशमलव एक अंक आगे आ गया, तो अब 2 जीरो और 3 आंसर। देखिए एक पर 2 जीरो है, अगला प्रश्न में 100 से गुना करना है, दशमलव 2 अंक आगे बढ़ गया, दशमलव यहाँ पे था एक अंक और एक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव आ गया, तो जब यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो दशमलव के बाद 0.03 आंसर। 1000 से गुना करना है, यानी कि दशमलव 3 अंक आगे जाएगा, 3 जीरो है तो 3 अंक आगे जाएगा, तो 3 अंक आगे ले जाइए दशमलव के बाद, देखिए तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी कि यहाँ पे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 0.3 आंसर। अब करना है 10,000 से गुना, 10,000 से गुना यानी कि 4 अंक, एक पे 4 जीरो तो 4 अंक दशमलव आगे जाएगा, तो दशमलव यहाँ पे है 4 अंक आगे ले जाइए, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ गया, और यहाँ के बाद अब कोई अंक ही नहीं है, यानी कि यह केवल 3 बन गया, 3 के बाद दशमलव आ गया, अब इसके बाद कोई अंक ही नहीं है तो केवल 3। अब इसमें देखिए एक पे 5 जीरो दिया है, यानी कि 5 अंक दशमलव आगे ले जाना है, तो दशमलव देखिए 4 गो अंक पहले से है, ठीक, तो दशमलव जो है 4 अंक यहाँ पे आ गया, लेकिन 5 अंक आगे ले जाना है तो एक ठो जीरो और यहाँ पे दे देंगे तब ना 5 अंक आगे जाएगा, यानी कि 30 हो गया। अब 30 के आगे दशमलव आ गया तो ये 30 आंसर हो गया, और नहीं तो देखिए 4 अंक है तो 4 गो जीरो से दशमलव खत्म, दशमलव यहाँ पे आ गया, एक गो जीरो जो है 3 के ऊपर बैठ जाएगा, यानी कि 30 आंसर। अब आगे प्रश्न दिया है 12वां, 0.303 गुना 0.303, तो 3 में तो इसमें केवल संख्या 3 ही दिख रहा है, तो 3 में 3 से गुना होगा 9। रही बात दशमलव बैठाने की, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, टोटल हो गया 8 अंक। अब 8 अंक गिन के दशमलव बैठा देना है, एक ठो 9 पहले से है, बाकी 7 गो जीरो भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, अब बन गया यह 8 अंक का संख्या। इसके बाद दशमलव बैठा देंगे, दशमलव 0.0000009 आंसर। 13वां में दिया है 0.400 और 0.500। पहले ही बताए हैं कि दशमलव के बाद अंक रहेगा तो वहीं तक उसका जो है वैल्यू होता है, मान होता है। दशमलव के बाद अंक है और अंक के बाद कोई जीरो दिया है या कोई भी संख्या नहीं है, केवल जीरो है तो उसका मान नहीं होता है, यानी कि इसको 0.4 और इसको 0.5 कह सकते हैं। और जब 0.4 में 0.5 से गुना होगा तो 5 चौका 20, 5 में 4 से गुना होगा 20, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 20 देखिए 2 अंक का संख्या है, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 20 है तो इसको 20 थोड़े पढ़ेंगे, दशमलव के बाद अंक का ही मान होता है, अंक के बाद अगर जीरो है तो जीरो को नहीं हम लेते हैं,
यानी कि यह 0.2 पढ़ा जाएगा, 0.2 आंसर। इसके बाद 14वां दिया है -2.5 गुना 5, यानी कि 25 में 5 से गुना करना है, तो 25 5 125, माइनस है तो माइनस दे देंगे, एगो माइनस है तो एक माइनस हो जाए, दो गो माइनस रहता तो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक ही माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। अब रही बात दशमलव का, तो दशमलव के बाद एक अंक का है, तो 125 में भी अंतिम से एक अंक छोड़ के दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 5 के बाद दशमलव। आगे देखिए -2.5 गुना -2.5, तो सबसे पहले माइनस माइनस गुना होकर हो गया प्लस, तो प्लस आप लिख भी सकते हैं, आप प्लस नहीं भी लिखिएगा तब भी वो संख्या प्लसे में कहलाता है। जिस संख्या के पहले कोई चिन्ह ना हो तो वह प्लस में संख्या पढ़ी जाती है। तो 25 में 25 से गुना होगा तो होता है 625, दशमलव बैठाना है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल 2 अंक छोड़ के दशमलव बैठाना है। तो पीछे से देखिए 5 और 2 अंक को छोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, आंसर हो गया 6.25। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न, दूसरा दिया है कि किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, या भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। तो भुजा गुने भुजा जब कीजिएगा तो 2.3 गुना 2.3, क्योंकि भुजा 2.3 दिया हुआ है। अब इसको गुना करेंगे, 23 में 23 से गुना करने पे 529 आता है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, टोटल 2 अंक छोड़ के दशमलव बैठाना है। तो दाहिने साइड से अंतिम से 2 अंक छोड़ देंगे, 9 और 2 को छोड़ दीजिए, तो दशमलव यहाँ पे हो गया 5.29, इतना मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा जो मात्रक होता है स्क्वायर में होता है, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आंसर, 5.29 मीटर स्क्वायर आंसर। अब अगला है तीसरा कि किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर शीर्षलंब की लंबाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। आधार दे दिया है और शीर्षलंब दे दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज का आधार है 2 सेंटीमीटर, शीर्षलंब 1.5, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार दिया है 2 तो 2 लिख देंगे, शीर्षलंब दिया है 1.5, 1.5 तो 1.5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 2 और ऊपर 2 कट गया, तो केवल आपका बचा 1.5, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, 1 से गुना हो जाएगा तो उतना का उतना। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हमेशा स्क्वायर में रहेगा, चूँकि सेंटीमीटर में आधार और शीर्षलंब दिया है तो सेंटीमीटर का पावर 2 आंसर। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है कि 70.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 3.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। 3.5 मीटर कपड़ा लेना है और 1 मीटर का नाम दिया है 70.5, तो 3.5 मीटर में क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो चौथा देखिए 70.5 में 3.5 से जब गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो आएगा 246.75, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 24,675 आएगा। दशमलव बैठाना है तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी कि अंतिम से 2 अंक छोड़ देना है और दशमलव बैठा देना है। तो अंत में 2 अंक छोड़ेंगे, 75 के बाद जो है दशमलव यहाँ पे बैठ जाएगा, 246.75 रुपया आंसर। कपड़ा का मूल्य निकालना है तो मूल्य आपका रुपया में होता है, उसका प्राइस जो होता है, दाम होता है जो रुपया में होता है। अब चलिए आगे है पांचवा प्रश्न कि एक मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 55.75 किलोमीटर जाती है। 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर का उसका दिया है दूरी की, 1 लीटर तेल भरवाने पे इतना रहता है। तो यदि तेल टंकी में
2.750 लीटर पेट्रोल हो तो उस गाड़ी द्वारा अधिकतम कितनी दूरी तय की जा सकती है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1 लीटर पेट्रोल का दिया है दूरी, मोटरसाइकिल जाती है 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाती है मोटरसाइकिल, तो 55.75 किलोमीटर। तो इसलिए 2.750 लीटर पेट्रोल में मोटरसाइकिल कितना जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 55.75 में गुना हो जाएगा 2.750 से, इतना से गुना करेंगे तो देखिए इतना आएगा 153.3125। इसको ऐसे पढ़ेंगे 153.3125 किलोमीटर। अब 4 अंक के बाद दशमलव बैठाए हैं, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे है 2 अंक और इसमें भी दशमलव के बाद है 2 अंक, एक जीरो है यहाँ पे। दशमलव के बाद पहले ही बताए हैं कि केवल जो अंक रहता है, संख्या रहता है गिनती की 1 से लेकर 9 तक, उसी का वैल्यू रहता है। दशमलव के बाद कोई अंक हो और अंत में जीरो कितना भी लगा हो तो जीरो का मान हम लोग लेते नहीं हैं। तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो यहाँ पे इतना किलोमीटर आंसर हो जाएगा 153.3125 किलोमीटर आंसर। तो प्रश्नावली आपका 3.2 जो है कंप्लीट हो गया, यानी दशमलव पर का जोड़ हम लोग दशमलव पर का गुना सीख लिए, इसके पहले जोड़ घटाव भी सीख चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में एक्सरसाइज 3.3 में, और इसमें जो है देखिए भाग दिया हुआ है, तो हम लोग दशमलव पर का भाग सीखेंगे। तब तक के लिए सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे वीडियो से इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सब पढ़िए सब बढ़िए।